150 करोड़ का सिर्फ गुटखा खाया जाता है रोज भारत में। यकीन नहीं होता ना? तो जरा सोचो, ये 4-5 रुपए वाली गुटखा कंपनी कैसे अपनी एक ही एड में शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार जैसे हीरोज को पैसे देके अपनी एड करवा लेती है। अभी भी यकीन नहीं आया ना? तो जरा सोचो, इतना कितना पैसा कमा रही है ये गुटखा कंपनियां कि हॉलीवुड से जाके जेम्स बॉन्ड तक को उठा लिया है। हमारा भारत पूरी दुनिया में गुटखा खाने में नंबर 2 पे आता है और गुटखा बनाकर दूसरे देशों को खिलाने में नंबर 1 पे आता है। गुटखे में आखिरकार ऐसा क्या होता है कि हमारे भारत के 30% लोग गुटखा खाते हैं और हर साल गुटखे की वजह से होने वाले मुंह के कैंसर की वजह से 12 लाख लोग मारे जाते हैं। और क्या ये चीजें सरकार को नहीं दिख रही? चलिए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में। हमारे भारत के करीब 30% लोग गुटखा खाते हैं, यानी कि करीब 40 करोड़ लोग। मार्केट रिसर्च फर्म IMARC के अकॉर्डिंग साल 2021 में भारत में गुटखा पान मसाले का कारोबार 41,821 करोड़ रुपए का हुआ था और उनका मानना है कि साल 2027 तक ये कारोबार 53,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। आज जहां किसी डायरेक्टर या फिल्म प्रोड्यूसर की हिम्मत नहीं हो पाती इन 3 बड़े हीरोज को एक फिल्म में लाने की, वो कर दिखाया एक 4-5 रुपए बेचने वाली गुटखा कंपनी विमल ने। बिग बॉस के बारे में तो आप सभी को पता होगा। भारत में करीब 12 करोड़ लोग हर साल इस शो को देखते हैं और जो बिग बॉस के बीच में आप एड्स देखते हो, उस एड्स को चलाने का खर्चा होता है 12,000 रुपए 1 सेकंड का। मतलब कि अगर कोई एड 25 सेकंड की है तो एक बार में जब वो एड दिखाई जाती है तो वो कंपनी बिग बॉस को 3 लाख रुपए पे करती है और जितनी बार वो एड दिखाई जाएगी उतनी बार वो कंपनी बिग बॉस को पे करेगी उतना पैसा। लेकिन ये पान मसाला कंपनियां इस मामले में एक कदम और आगे निकल जाती है। इन्होंने सीधा बिग बॉस को स्पॉन्सर ही कर दिया और बिग बॉस में जो सीट ली वो भी सबसे महंगे वाली। मतलब कि अब जहां जहां बिग बॉस का नाम लिया जाएगा उससे पहले इस विमल इलायची का नाम लिया जाएगा। विमल इलायची प्रेजेंट्स बिग बॉस OTT। आप आइडिया लगा सकते हो, जिस शो पे टीवी की एड चलाने का खर्चा 1 सेकंड का 12,000 रुपए आ रहा है, उस शो को स्पॉन्सर करने में कितना ज्यादा खर्चा आएगा। अब आपका अगला सवाल ये होगा कि ठीक है भाई ये सब तो, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? तो मेरे दोस्त यहाँ आती है असली गेम सामने। तो देखो 2003 में जब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पास ये डेटा आया कि हर साल लाखों लोग मुंह के होने वाले कैंसर की वजह से मर रहे हैं और 70 से 80% कैंसर का कारण ये गुटखा पान मसाला थी और जो लीवर की बीमारियां थी उसका कारण थी शराब। तो भारत सरकार ने एक कानून निकाला जिस कानून के तहत कि सभी गुटखा पान मसाला और शराब से रिलेटेड जितनी भी एड्स प्रचार भारत में चल रहे थे उन सभी पर हमेशा के लिए रोक लगा दी जाएगी। इसके बाद से कोई भी गुटखा पान मसाला या शराब कंपनी अपनी नशीली चीजों का प्रचार या एडवर्टाइजमेंट कभी नहीं कर सकती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, हजारों करोड़ रुपए का कारोबार ये कंपनियां हर साल भारत में करती है। इसलिए इन्होंने अपनी कंपनियों में मार्केटिंग के कुछ ऐसे जीनियस लोगों को रखा हुआ है जिन्होंने इस चीज का भी इलाज निकाल डाला। इलाज का नाम था सरोगेट मार्केटिंग। अब सरोगेट मार्केटिंग को समझने से पहले थोड़ा ये समझते हैं कि मार्केटिंग करी क्यों जाती है। वैसे तो आप सारे इंटेलिजेंट हो, आपको पता ही होगा। देखो मार्केटिंग करने का एक ही पर्पस होता है, एक ही उद्देश्य होता है पूरी दुनिया में कि उस ब्रांड को पॉपुलर बनाना है, उस ब्रांड को फेमस बनाना है, ताकि वो ब्रांड, वो कंपनी लोगों को इतनी बारी दिखाई जाए, इतनी बारी सुनाई जाए कि वो ब्रांड लोगों को अपना सा लगने लग जाए और लोग उसे ही ज्यादा से ज्यादा खरीदे और उसे ही ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे। अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है? आप जब भी कोई दुकान पे चीज लेने जाते हैं उससे मिलता जुलता, तो बहुत ज्यादा हाई चांस होता है कि अगर वो चीज आपके सामने दिख गई तो आपके दिमाग को ये सिग्नल जाता है कि भाई ये ब्रांड कुछ अपना सा है, ये कंपनी कुछ अपनी सी है और बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि उस टाइम पे आप उसी चीज को सिलेक्ट करोगे, उसी चीज को खरीदोगे। आपको सुनने में ये चीज अजीब सी लग रही होगी, लेकिन 80% लोगों पे इस चीज का असर कुछ इसी तरह से पड़ता है। इसलिए ये कंपनियां आपकी आंखों से कभी गायब ही नहीं होना चाहती। आप टीवी पे देखोगे तो वहाँ पे भी आपको एड्स इसकी देखने को मिल जाएगी। आप कहीं बाहर जा रहे होगे तो वहाँ पे भी आपको इसके बोर्ड्स देखने को मिल जाएंगे और जब आप फोन यूज कर रहे होगे तो वहाँ पे भी आपको इस तरह की एड्स आपको देखने को मिलेगी। इससे आपके दिमाग में उस ब्रांड की एक मेमोरी क्रिएट हो जाएगी और मार्केटिंग की भाषा में इसे बोलते हैं ब्रांड की रिकॉल वैल्यू क्रिएट करना। अब आते हैं सरोगेट मार्केटिंग पे। तो इस सिस्टम को मार्केटिंग में तब यूज किया जाता है जब आपको किसी ऐसे प्रोडक्ट की तरफ इशारा करना होता है जिसे आप सीधे तरीके से प्रमोट नहीं कर सकते हो। तो 2003 में जब सरकार ने नशीली चीजों की एडवर्टाइजमेंट पे रोक लगा दी थी तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसका तोड़ निकाला था सरोगेट एडवर्टाइजिंग करके। तो विमल गुटखा कंपनी ने निकाला विमल इलायची को, पान बार गुटखा कंपनी ने निकाला पान बार माउथ फ्रेशनर और पान विलास जैसी कंपनी ने भी अपनी इलायची को मार्केट में उतार दिया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कंपनियां अपनी इलायची की पैकेजिंग को, उनकी टैगलाइन को, उनकी कलर को हूबहू अपनी गुटखा पान मसाला जैसी रखती है। तो मतलब समझो दोस्तों, इलायची सिर्फ नाम की है, प्रमोट और एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे गुटखे पान मसाले की ही की जा रही है। अगर अभी भी नहीं समझे तो एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ आपको। ये ऐड देखना, ये है विमल पान मसाले की ऐड और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का। और अब ये ऐड देखना, ये है विमल इलायची की ऐड। विमल बोलो जुबान केसरी। दोनों ऐड में आपको 98% चीजें सेम मिलेगी देखने को। आपने ये अमिताभ बच्चन और रणवीर सिंह की ऐड तो देखी होगी। बाप को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है और बेटी को रॉक म्यूजिक पसंद है,
लेकिन जब बात स्वाद की आती है तो दोनों की एक ही पसंद होती है, कमला पसंद। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद। और इस तरह की एड में आपको कभी भी ये नहीं दिखाया जाएगा कि ये हीरो लोग खा क्या रहे हैं, बस एंड में आपको छोटा छोटा सा ये दिखा दिया जाएगा कि ये एड भाई माउथ फ्रेशनर की है, ये एड विमल इलायची की है। अगर वो इलायची खा रहे हैं तो वो अपने मुंह से बोलकर बताएंगे कि मैं इलायची खा रहा हूँ। यहाँ पर इशारा किया जा रहा है सीधा सीधा उनके पान मसाले की ओर। इन कंपनियों के पास इतना पैसा है कि इनका आपस में कंपटीशन चलता रहता है। जैसे पान पराग कंपनी ने देखा कि भाई विमल 3 हीरो को अपनी एड में एक साथ लेकर आ गया, वो गया हॉलीवुड और वहां से जेम्स बॉन्ड को उठा लिया। फैन बहार। वही शराब कंपनियां भी दूसरी तरफ इस मामले में किसी से पीछे नहीं रहती। शराब कंपनी ने भी अपनी म्यूजिक सीडीज को निकाला और उसका ऐड करना शुरू कर दिया। बरसों बीत चुके हैं, सीडीज को बंद हुए, लेकिन आप नोटिस करोगे तो उनकी टैगलाइन से सीधा सीधा ये जाहिर हो रहा है कि भाई इनका इशारा सीधा इनकी शराब की तरफ हो रहा है। स्मॉल मिलाते जा, लार्ज बनाते जा। सीग्रम्स रॉयल स्टैग मेगा म्यूजिक, इट्स योर लाइफ। अगर आप नोटिस करोगे तो ये एक ऐसी यादगार एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं जो आपको सालों साल याद रहती है। एग्जाम्पल के लिए आपने धोनी की ये नंबर 1 यारी वाली एड तो जरूर देखी होगी। दोस्तों लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरह की एड को देख के कि भाई ये विमल इलायची की एड है, विमल पान मसाला की एड है या फिर किसी और चीज की एड है। ये जानबूझ के इस तरीके से एड बनाते हैं ताकि जनता कंफ्यूज रहे। इन एड्स का इंसानों के दिमाग पर क्या असर पड़ता है मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ। अब मानकर चलते कि कोई शख्स है जो शराब खरीदने शराब की दुकान पर जा रहा है। अब वो ब्रांड जो उसको बार बार दिखाया गया है, बार बार सुनाया गया है, अगर वो ब्रांड उसके सामने आ गया तो बहुत ज्यादा हाई चांस है कि वो इंसान उस शराब के ब्रांड को खरीदेगा जरूर, क्योंकि उसके दिमाग में ये सिग्नल जाएगा कि भाई ये ब्रांड जाना पहचाना सा है और ये कुछ अपना सा फीलिंग दे रहा है उसको, क्योंकि ये इतनी ज्यादा बार उसने सुन लिया है और इतनी ज्यादा बार उसने देख लिया है। उसके दिमाग में उस ब्रांड को लेके एक मेमोरी क्रिएट हो गई है। तो कुछ ऐसे ही काम करती है सरोगेट एडवर्टाइजिंग एक इंसान के दिमाग पर। बॉलीवुड के बड़े बड़े हीरो से और फेमस क्रिकेटर से एड करवाने की भी एक ठोस वजह होती है। तो लॉजिक को समझो, हमारे इंडिया में क्रिकेटर्स के और बॉलीवुड के डाई हार्ड फैंस हैं जो उनके लिए मरने मिटने को तैयार रहते हैं, जो इनके हेयर स्टाइल को कॉपी करते हैं, जो इनके बोलने के तरीके तक को कॉपी करते हैं और जो इनके कपड़े पहनने तक के स्टाइल को कॉपी करते हैं। तो क्या पता इनके गुटखा खाने वाले एड को और शराब वाली एड को भी इंडिया के लोग कॉपी कर ले। ऐसा हो या ना हो, लेकिन इन कंपनियों का मकसद हमेशा यही रहता है। ये चीजें इन सेलिब्रिटीज को और ये क्रिकेटर्स को भी बहुत अच्छे से पता है कि उनके फैन शायद उनकी सजेस्ट की हुई चीजों को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन चंद पैसों के लिए वो अपने फैंस के बारे में एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचते ये चीजें। देखो इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। पान मसाला, गुटखा और बीड़ी सिगरेट, इन सभी चीजों में होता है तंबाकू, और तंबाकू में एक ऐसा केमिकल होता है जिसे कहते हैं हम निकोटीन। तंबाकू को खेती करके उगाया जाता है। इसके पौधे जब बड़े हो जाते हैं तो इसके ऊपरी पत्तों को तोड़ लिया जाता है, क्योंकि उसी में सबसे ज्यादा मात्रा होती है निकोटीन की। फिर उसे अच्छी तरह से सुखाकर और काटकर लोगों तक पहुंचाया जाता है। और निकोटीन जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है, फिर चाहे वो सिगरेट की फॉर्म में धुएं के द्वारा जाए या फिर गुटखा पान मसाला खाने के द्वारा जाए, तो जैसे ही हमारी बॉडी में जाता है तो हमारे दिमाग में एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं डोपामिन। ये उसके लेवल को, उसकी मात्रा को हमारी बॉडी में बढ़ा देता है। तो डोपामिन एक कुदरती हार्मोन है जो हमारे दिमाग में बनता है, और ये तब बनता है जब हमें किसी तरह की खुशी मिलती है किसी काम को करके। और डोपामिन का लेवल जब हमारे दिमाग में बढ़ता है तो हमें ये महसूस होता है कि हमारी बॉडी में एक अलग तरह की चुस्ती फुर्ती आ गई है और हमें कुछ अच्छा सा और खुशी खुशी सा महसूस होने लग जाता है हमारे दिमाग के अंदर। और निकोटीन की इसी हरकत की वजह से आपको पान मसाला, गुटखा या फिर सिगरेट बीड़ी की लत लग जाती है, जो आगे चलकर आपसे फिर कभी छूटती नहीं है। ये आपके लिए बाद में इसे छोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा गुटखा पान मसाला खाने वाले ज्यादातर लोग जो हमारे घर या बिल्डिंग बनाते हैं, या हमारे सड़क बनाने वाले मिस्त्री मजदूर, या हमारे सफाई कर्मचारी, ज्यादातर आपको इसी तरह के लोग दिखेंगे जो पान मसाला गुटखा खाते हैं। क्योंकि जिस तरह का काम ये लोग करते हैं उस तरह के ज्यादातर कामों में कोई टाइम टेबल नहीं होता, और कभी कभी तो 12 से 14 घंटे तक का लगातार मेहनत का काम इन लोगों को करना पड़ता है। और अपनी इसी थकान को कम करने के लिए ये लोग पान मसाला, बीड़ी सिगरेट जैसी चीजों का सहारा लेते हैं, जिसे खाकर ये लोग कम थका हुआ महसूस करते हैं और ज्यादा से ज्यादा काम कर पाते हैं कम से कम टाइम में। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी किसी प्राइवेट कंपनियों में एम्प्लॉयज के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है काम का, बीच में ब्रेक ले लेके या फिर लंच ब्रेक में जाके सिगरेट पीने लग जाते हैं, जिससे उन्हें कम प्रेशर फील होता है उनके दिमाग पर। तो साल 2011 में सरकार ने एक बार फिर कोशिश की पान मसाला को कंट्रोल करने के लिए, और इस बार इन्होंने ऐसे प्रोडक्ट को बैन कर दिया जो अपने पान मसाला, गुटखा में तंबाकू का यूज कर रहे थे। तो इन कंपनियों ने इसका भी तोड़ निकाल डाला। उन्होंने अपने गुटखे, पान मसाला
में से तंबाकू को अलग ही कर दिया और उसको अलग से पैकेट में बेचने लगी। तो आज की डेट में अगर आप किसी पान मसाला को खरीदने दुकान पे जाओगे तो वो दुकान वाला आपको अलग से तंबाकू का पैकेट दे देगा, जिनको आपको मिक्स करके खाना होता है कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। तो वो जमाना चला गया जहाँ पे 1 रुपए में गुटखा आ जाता था। अब ये गुटखा शुरू ही 4 से 5 रुपए में होता है। तो गुटखा खाने वाला कोई भी इंसान एक गुटखा खाकर चैन से नहीं बैठता, वो 2 या 2 से ज्यादा बार ही गुटखा खाएगा, क्योंकि इसकी लत ही कुछ ऐसी है। भारत में कितने रुपए का गुटखा रोजाना खाया जाता है, इसे समझने के लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस हमारे कुल जनसंख्या का 30% को आप 4 से गुना करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे भारत के लोग रोजाना 150 करोड़ से भी ज्यादा का गुटखा खाकर सिर्फ सड़क पर थूक देते हैं। थूकने से याद आया कि इनके लाल धब्बों को साफ करने में भी तो कुछ पैसा खर्च होता होगा। तो हमारा रेलवे हर साल 1200 करोड़ रुपए खर्च करता है इनके लाल धब्बों को साफ करने के लिए। और पता है इससे भी खतरनाक चीज क्या है? थूकने से फैलने वाली बीमारियां। एक ऐसी बीमारी भी है जो हर साल 5 लाख लोगों की जान ले लेती है। मैं बात कर रहा हूँ टीबी की। अगर थूकने वाले इंसान को अगर टीबी है, थूकने से जो उसका टीबी का वायरस है उसकी बॉडी पे, वो हमारे वातावरण में मिक्स हो जाएगा और किसी ऐसे इंसान को हो जाएगा जिसका दूर दूर तक इन नशीली चीजों से लेना देना भी नहीं। और आप अभी जब ये वीडियो देख रहे हो तो आज भी करीब 1300 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है इस बीमारी की वजह से। अब आपको बताता हूँ कि आपके गुटखा पान मसाला खाने से या शराब पीने से सिर्फ इन कंपनियों को फायदा नहीं हो रहा है, सरकार को भी बहुत बड़े लेवल का फायदा हो रहा है इस चीज से। आपको वो कोरोना वाला टाइम तो याद ही होगा जब सरकार ने पूरे देश को बंद कर दिया था। तब सरकार के पास पैसे खत्म हो गए थे इस देश को चलाने के लिए। तब सरकार ने ही सबसे पहले इन शराब की दुकानों को खुलवाया था ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा टैक्स मिल सके। साल 2020 में सरकार को 1,25,000 करोड़ रुपए का सिर्फ टैक्स मिला था, सिर्फ शराब से खाली। और अगर मैं बात करूं सरकार गुटखा पान मसाला से कितना कमाती है, तो साल 2018 में लगभग 1200 करोड़ रुपए का टैक्स मिला सरकार को। साल 2019 में लगभग 1600 करोड़ रुपए और साल 2020 में लगभग 4900 करोड़ रुपए का टैक्स सरकार को मिला था। आपके गुटखा खाने से सरकार को कोई पैसों की कमी नहीं होने वाली है, ये बात तो तय है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अकॉर्डिंग साल 2011 में गुटखा तंबाकू से होने वाली बीमारियों पे लोगों का करीब 1450 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था और ये खर्चा हर साल बढ़ता ही जा रहा है लोगों का। और वहीं पे अगर मैं बात करूं इससे मिलने वाला टैक्स, तो साल 2021 में करीब 5000 करोड़ रुपए का टैक्स सरकार को मिला था इस वजह से। दोस्तों क्या ये चीजें आपको अपने आप में मूर्खता नहीं लगती है? एक तरफ आप उन चीजों को खरीदने में पैसे खर्च कर रहे हो और दूसरी तरफ आप फिर दुगना पैसा खर्च कर रहे हो उससे होने वाली बीमारियों को ठीक करने के लिए। तो देखा जाए तो दोनों तरफ से आपका पैसा बर्बाद हो रहा है। तो WHO ने सजेस्ट किया है कि कम से कम आप 75% का टैक्स स्लैब रखो इन सारी चीजों के ऊपर, लेकिन हमारे भारत में इन चीजों को फॉलो नहीं किया जाता। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे सिगरेट के ऊपर 52% का टैक्स लगता है और बीड़ी के ऊपर लगभग 22% का टैक्स लगता है और इन गुटखा तंबाकू के ऊपर लगभग 63% का टैक्स वसूल किया जाता है। सोचो जरा, अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन कभी विमल पान मसाले को खा सकते हैं? कभी भी नहीं। ये इस ब्रांड की कभी इलायची तक को भी नहीं खाने वाले हैं। ये सिर्फ आपको दिखा रहे हैं, ना कि खुद खा रहे हैं। हाँ मुझे पता है कि गुटखा पान मसाला ना खाने वाले लोगों को भी कैंसर होता है, लेकिन उन्हें कभी ये डर नहीं होता कि उन्हें कभी कैंसर होगा।